अगर आप ये रिश्ता नहीं करना चाहती तो मुझे बता दीजिए, मैं फाइजा को किसी बहाने से मना कर देता हूं। नहीं, उसे मना मत करो, मेरे बेटी की खुशी इसी में। क्या बदतमीजी है ये? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज ही तैमूर से कोर्ट मैरिज कर लिया। आप मुझे इन्हीं से मिलवाना चाह रही थी ना? देखे मैं कितनी फर्माबरदार हूँ, आपने बुलाया और मैं चुपचाप आ गई। फाइजा इस वक्त तुम टेंशन में हो, इसीलिए इतना जज्बाती हो रही हो। फाइजा मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम वही फाइजा हासिल हो जिसने सारी जिंदगी सख्त से सख्त हालात का मुकाबला किया है। फाइजा तुम तो इस मुल्क की हजारों लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो। तुम्हारी बातें तो दूसरों को मोटिवेट करती हैं। फिर तुम खुद डिमोटिवेट कैसे हो सकती हो? खुद को मजबूत बनाओ फाइजा। तुमने खुद के लिए और उन सब लड़कियों के लिए अपने आप को मजबूत रखो जो तुमसे सीखती हैं। तुम उन सब के लिए आइडियल हो, उन सब के लिए रोल मॉडल। तुम खुद मजबूत रहोगी तो फिर तुम देखना, एक दिन हीरा भी तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। उसे जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आखिर कब तक तैमूर अपनी असलियत छुपा सकेगा उससे? एक ना एक दिन तो हकीकत हीरा के सामने आ ही जाएगी। आज मैं खुद को बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रही हूं। मुझे लगता है जिंदगी में मैंने जो भी फैसले लिए वो सब गलत थे। मेरी सारी कुर्बानियां रायगां चली गई। मैं खुद को एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस कर रही हूं। फाइजा, खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन हारने वाला खिलाड़ी अगर तुम्हारे जैसा हो तो फिर उसकी वो हार अगली जीत को यकीनी बना देती है। फाइजा, तुम्हें एक बार फिर से हिम्मत करनी है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जीत तुम्हारी होगी। फाइजा प्लीज तुम अब कुछ खा लो, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये कौन है? भाभी है तुम्हारी, सलाम तो करो। भाभी? हीरा, आप आओ, अंदर आओ। ये घर है। कौन है ये? अम्मी आपकी बहू को लेके आए। किसको लेकर आ गया तू? अम्मी, मैंने निकाह किया है इससे, आपकी बहू है। बताया तो था आपको मैंने। हाँ, तूने बताया तो था, लेकिन मैं समझी कि तू मजाक कर रहा है। लेकिन तू तो सचमुच इसको उठा के ले आया। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? तू खुद ही शादी कर आ गया। कितने अरमान थे तुझको लेके तेरी शादी के। क्या करूंगी अल्लाह, क्या बताऊंगी सबको? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बहू घर से भाग कर आई है? तेरी बहनों के रिश्ते कैसे होंगे? कितना समझाया था तुझे मैंने। मैं तो समझ रही थी कि मेरी बातें तुझे समझ में आ गई होंगी, लेकिन नहीं, तूने वही किया जो तूने ठानी थी। हमारी कोई परवाह नहीं है तुझे, जो मुंह उठा के इसको घर ले आया। क्या बातें कर रही है तू?
अम्मी क्या बातें कर रही हैं? बहू आई है, इस तरह इस्तेमाल करते हैं बहू का? तो ये चापलूसी वाली बातें नहीं होती। इकलौता बेटा है मेरा तू। तेरी शादी को लेके मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन नहीं, खुद ही सब कुछ करके आ गया तू। हीरा आओ, हम चलो चलते हैं। खुद का हेल्थ है मोम, तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया कि हम आज कोर्ट मैरिज करने वाले हैं? बताया था, अगर तुम नहीं जानती हो ना, हम लोगों के घरों में खुशियां बहुत कम आती हैं हीरा। यही शादी ब्याह के मौके होते हैं खुशियों के। तो घर वाले यही चाहते थे कि सही तरीके से शादी के मौके को मनाया जाए, शोर शराबा हो, रिश्तेदार आए, कुछ लोग तुम्हारे घर से आए, मेरे खानदान से कुछ लोग, लेकिन अम्मी को खानदान वालों की बातें सुननी पड़ी। और मैंने भी तो गलत किया ना उनके साथ, इस तरह से कोर्ट मैरिज कर ली। और को मैं जानता हूं कि अम्मी ने बहुत बातें की हैं, लेकिन उनकी खुशियों का गला तो मैंने ही घोंटा है ना। हीरा, अम्मी ने जो बातें की, उनका मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। वो उनको भी तो बातें सुनने को मिली है ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया ऐसे। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरी अम्मी जबान की भले ही सख्त हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? कितने अरमान थे तुझको लेकर। क्या बताऊं सबको? तेरी बहन कितना समझाया था तुझे मैंने। हीरा, मैं समझाता हूं अम्मी को। तैमूर, मुझे बिल्कुल भी शोर शराबे की आदत नहीं है, प्लीज इन्हें चुप करवाओ। मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ और उनकी ऐसी बातें सुन के मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे पता है। तुम बैठो यहाँ पे। मैं मना के आता हूँ, समझा के आता हूँ। ओके? क्या है माँ? क्यों परेशान हो रही हैं? हद करती हो तुम। आज के लिए ना इतनी ओवर एक्टिंग काफी है। तू अब क्या चाहता है? जो तू इतना बड़ा कारनामा करके आया है, हम खामोशी से बर्दाश्त कर ले? तू बेशक हमें जान से भी मार दे, लेकिन जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, हम एहतजाज जरूर करेंगे। कुछ बात के लिए भी बचा के रख लो, उसने यहीं रहना है। हाँ, रह ले, लेना देना कुछ नहीं, मुफ्त में एक और फर्द का इजाफा हो गया। वैसे मुश्किल से गुजारा हो रहा है, अब और मुश्किल तरीन गुजारा होगा हमारा। तुम भी तो भाई उसे खाली हाथ उठा लाए, कुछ तो मांगा होता उसकी माँ से। मेरे ख्याल में तो ना भाई को उसकी माँ की ऑफर ही कबूल कर लेनी चाहिए थी। कुछ तो हमारे हाथ आता, अब मिला भी कुछ नहीं, ऐसे ही बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। ज़किया सही कह रही है। वैसे शक्ल से ही नखरीली लग रही है, कैसे रहेगी यहाँ पे इस घर में? इसी चीज का तो फायदा होगा। यहाँ पर तंग आएगी, अपनी माँ के पास जाएगी, अपना हिस्सा मांगेगी। समझते नहीं हो तुम लोग। देखो अम्मा, मैंने कभी घाटे का सौदा नहीं किया, इस बार भी नहीं हो। थोड़ा सब्र तो रखो तुम लोग। बस उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और जहेज का क्या होगा? क्या बताऊंगी मैं लोगों को कि मेरी बहू क्या लेकर आई है जहेज में? मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इतनी दौलत मिलेगी कि तुम लोग संभाल नहीं सकोगे। सब्र तो रखो। कुछ मिले तो सही, पहले संभाल हम लेंगे। देख लो भाई, तुम्हारी वजह से हमने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार किया है। ऐसा ना हो कहीं हम कमारी रह जाएं। तुम दोनों देखना, तुम्हारी शादियों में इतना जहेज दूंगा कि दुनिया रश करेगी। बस ऐसे दिलासे ना दे मेरी बच्चियों को, पहले अपनी बीवी से जहेज तो लेकर आ। अम्मा, मैंने कहा है ना, जहेज के नाम पे सब कुछ मिलेगा तुम लोगों को।
मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोगों को कैसे समझाऊं। सब्र नाम की चीज ही नहीं है तुम लोगों में। वाह भैया, क्या हुआ हेरा, ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? बाहर आ जाती है ना सबके साथ, तो तुम भी इस घर की एक फर्द हो। जहेज की क्या बात कर रहे थे तुम अपनी अम्मी से? कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। क्या सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे शादी की है? क्या जहेज की बात कर रहे थे? कहीं मामा की बातें सच तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिना वजह वहम तुम्हारे जहन में आ रहा है। हमारी क्लास में ना माओ को शौक होता है कि उनकी बहुएं जहेज लेके आए, बस। और तुम तो इतने बड़े खानदान से हो, तो अम्मी की तवक्कुआत थी कि तुम शायद बहुत ज्यादा जहेज लेके आओ। बस उन्हें लगा तुम्हारी मामा सब देंगी, जेवर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। उन्हें मेरी आने की खुशी नहीं है, उन्हें सिर्फ जहेज की पड़ी हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं। वो सिर्फ खानदान वालों की बातों से डर रही थी कि वो क्या कहेंगे, इसलिए। और तुम क्या कह रहे थे कि जहेज के नाम पे सब कुछ मिलेगा? क्या बात कर रहे थे तुम जहेज की? मैं उन्हें सिर्फ तसल्ली दे रहा था कि हीरा के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, इस घर को जहेज से भर देगी। उनको तसल्ली दे रहा। तुम जानते हो ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं मामा से कुछ नहीं ले सकती। सारी कश्तियां जला के तुम्हारे पास आई। मैं जानता हूँ हीरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अम्मी है ना, कुछ दिन में इस बात को भूल जाएंगी। मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी की सारी दौलत सिर्फ तुम ही तो हो। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जमाने भर से टक्कर ली है मैंने। देखो तैमूर, अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे साफ बता दो। जिस तरीके से तुम्हारी बहनें और अम्मी बात करी ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पागल हो? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हारी दौलत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हीरा, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, किस तरह की बातें लेके बैठ गई हो तुम? देखो ये वक्त हमारे लिए कितना अहम है और तुम नाराज हो रही हो जरा सी बात पे। मैं इस वक्त को फजूल बातों में जाया नहीं करना चाहता हूं। हीरा, तुम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आज तुम मेरी बीवी हो। तुम लड़ रही हो मुझसे आज भी? अब हम नहीं लड़ेंगे। हम पे तो ऐसा गुस्सा हो रहा है, समझ में इसके खुद नहीं आ रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है। तुम लोग भी देखना, इस लड़की के मैंने जीना हराम नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी नसीम नहीं। चलो मैं चलता हूं। रहा शगुफ्ता आपा ने गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कह दिया। असल में वो बहुत खुशी खुशी यहाँ आई थी, उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है, लेकिन फिर भी मैं उनकी तल्ख बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। गलती मेरी है, मुझे हेरा को मनाए बगैर आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, मां हूं ना, अपनी बेटी को दलदल से निकालना चाहती थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
अरे फायजा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें भला तुम्हारे क्या कसूर? आप प्लीज शगुफ्ता आपा से भी मेरी तरफ से बहुत माजरत कीजिएगा। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये सब हो गया मुझसे। फायजा प्लीज तुम ऐसी बातें मत सोचो और अपने आप को तना मत सोचना। मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूं। इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अब ये शुक्रिया कहना बस करो और अब कुछ देर के लिए आराम करो। इंशाल्लाह यू विल फील मच बेटर। अपना बहुत ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या सोच रहे हो? तुम्हें अपने फायदे की बात भी समझ नहीं आ रही? देखो, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे आगे दौलत के अंबार लगा दूंगा। मुझे फायजा को अपने कदमों में गिराना है और उसके लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं। मैंने अभी सोचा नहीं इस बारे में। अच्छी तरह सोच लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में ऐसे सुनहरी मौके बार बार नहीं मिलते। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जिंदगी बन जाएगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, इसीलिए ये ऑफर मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए और मेरा भी। वरना हफीज सिकंदर के लिए काम करने वालों की कमी नहीं है। मैं कल मिलकर आपको जवाब दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुमने फैसला कर लिया। ठीक है, कल मिलते हैं। बस ख्याल रहे कि किसी को शक ना हो, वरना मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम जानते हो। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा? मेरे भरोसे को तोड़ना मत, वरना ठीक नहीं होगा। कल मिलते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज ही तैमूर से कोर्ट मैरिज कर लिया। आप मुझे इन्हीं से मिलवाना चाह रही थी ना? देखे मैं कितनी फर्माबरदार हूं। आपने बुलाया और मैं चुपचाप आ गई। अब तो खुश है ना आप? मैंने भी सोचा इस मौके का फायदा उठा के आप सबको तैमूर से मिलवा दूं। आफ्टर ऑल ये इस घर का दामाद जो है अब। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे ना। चाय पी के जरूर जाइएगा, ठीक है? मैं तो बस तैमूर से आप लोगों को मिलवाना चाह रही थी। मामा आप कभी मेरी खुशी में शामिल नहीं हुई। मेरी छोटी से छोटी खुशी से लेकर बड़ी से बड़ी खुशी को आपने अपने पैसों के नीचे दबा दिया। हमेशा मेरी खुशियों का गला घोटा है आपने।
आपकी वजह से आज मैं इस घुटन ज़दा माहौल में हूं। अगर आपने मेरी खुशियों का ख्याल रखा होता तो आज मैं यहां नहीं होती। आज आपको भी मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। अगर आप खुशी खुशी मुझे तैमूर के साथ रुखसत करती तो ना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती और ना मुझे। आपकी जिंदगी में मेरे अलावा है ही कौन? सिर्फ मैं ही तो हूं ना, आपकी बेटी। आप उसे भी खुश नहीं रख सकी। अब मैं आपकी जिंदगी से निकल आई हूं। आप खुश रहें अपनी दौलत के साथ। ना मुझे आपकी जरूरत है और ना आपकी दौलत की। हेलो मामा, आप कहाँ हो? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। देखो बेटा, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी लेकिन कंफर्म कुछ नहीं कह सकती। आपको पता तो है कि मेरा डिबेट कंपटीशन है आज। आई नो मेरी जान। आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मामा, आपने प्रॉमिस किया था कि आप आओगे। मेरे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स आ रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा आने का पूरा प्लान था। मैं क्या करूं, अब अचानक मेरी एक मीटिंग आ गई है, वो अटेंड करना जरूरी है ना। मेरा डिबेट कंपटीशन आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। आप हमेशा यही करती, मेरे किसी इवेंट पे नहीं आती। कोई ना कोई मीटिंग आ जाती है आपकी। देखो, गुस्सा मत करो। हम साथ में घर पर सेलिब्रेट कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि जीत तुम्हारी होगी। ऑल द बेस्ट। क्या फायदा, तब भी आप नहीं होंगी। और वैसे भी अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करी। हेरा, ऐसे मत करो। तुम्हारे इतने दिनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी बेटा। आपको इससे क्या? हुआ, पिकनिक की सारी तैयारी हो गई है। जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया है। मैं आज इतनी खुश हूँ कि इतने दिनों बाद मामा और मैं एक साथ पूरा दिन स्पेंड करेंगे। मैं तो तैयार हो गई, मामा तैयार हैं? क्या हुआ बुआ, मामा तैयार हैं कि नहीं? बेटा, उससे बहुत जरूरी काम था इसलिए वो ऑफिस चली गई है। आज संडे है। बेटा, काम बहुत जरूरी था, उसे अचानक जाना पड़ा। वही हुआ जो हमेशा। ऐसी कोई बात नहीं है, फिर किसी और दिन चली जाएगी तुम्हारे साथ। ऐसी बात है, मुझे नहीं जाना किसी पिकनिक। मैं ही हमेशा बेवकूफ बनती हूँ। ऐसे नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो। आप जाए यहाँ से प्लीज। रुको। मामा, मैं यहाँ तक तैमूर की मोहब्बत में नहीं पहुंची, बल्कि आपकी वजह से पहुंची। मेरा दिल करता था कि मैं आपकी जिंदगी से निकल जाऊं। जब आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं, मेरे लिए वक्त ही नहीं, तो मैं आपके साथ कैसे रहूं? ऐसे में तैमूर की मोहब्बत मेरे लिए रोशनी की किरण साबित हुई। मुझे उसकी मोहब्बत राह फरार लगी। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत तो है ना। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे अपना वक्त देता है, मेरी बातें सुनता है, मेरी हर बात मानता है, मेरी खुशी का ख्याल भी रखता है। मेरी जिंदगी में इन्हीं चीजों की हमेशा कमी रही। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे लिए क्या ज्यादा अहम है, आपकी तवज्जो या आपका पैसा।
लेकिन कसूर आपका भी नहीं है। आपके पास तो ये जानने के लिए भी वक्त नहीं था, लेकिन आज जो भी मैंने किया है इसमें सारा कसूर आपका है। याद तेरी मेरे साथ रहती हैं परछाइयां, तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया, मुझे प्यार करना ना आया पिया। अरे बेटा, अभी तक यहीं बैठी हुई हो, सोई नहीं है? इतनी बेइज्जती के बाद किसको नींद आई? मेरी बेटी ने मुझे किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। देखा नहीं था आपने शगुफ्ता आपा जो इतने मान से उसके लिए रिश्ता लेकर आई थी? कितनी बातें सुना गई मुझे, लेकिन वो गलत भी नहीं थी। ये सब मुझे हिरा की वजह से सुनना पड़ा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि लोगों से नजरें कैसे मिलाऊंगी। बेटा, मुझे तो लगता है उस लड़के ने हमारी हिरा को वरगलाया है। जो भी हुआ और जिसने भी किया, हुआ तो गलत। मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली। वो मुझे सबके सामने अपने पैरों तले रोंद कर चली गई। ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बेटा, जो किस्मत में था वो तो हो गया, हमारे इख्तियार में क्या है। हमने तो उसे बचाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। वक्त के साथ साथ उसे समझ आ जाएगा बेटा। वो वक्ती तौर पर तुमसे बदजन जरूर है, लेकिन तुम माँ हो उसकी, वो तुमसे नाता कैसे तोड़ सकती है? आप जाकर सो जाएं, मैं भी बस थोड़ी देर में आराम करूंगी। नहीं बेटा, मुझे नींद कैसे आ सकती है, तुम बताओ। आप जाएं, सो जाएं। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बुला लेना बेटा। हीरा, क्या हुआ? अब तक क्यों जाग रही हो तुम? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ तो सही, क्या हुआ? तैमूर, मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही, बहुत गर्मी लग रही है। मैं खिड़की खोल देता हूँ तुम्हारे लिए। कोई फायदा नहीं होगा, गर्मी तो फिर भी लग रही है ना। देखो हीरा, अब जैसा भी है यही हमारा घर है। तुम्हें किसी ना किसी तरह यहाँ एडजस्ट तो होना पड़ेगा ना, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे एसी के बगैर सोने की आदत नहीं है। इनफैक्ट मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती, बस इसलिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम्हारी मामा तुम्हारी तरफ से इतनी लापरवाह होंगी। उन्होंने कैसे तुम्हें इस तरह जाने दिया अपने घर से? और क्या सोचा था उन्होंने कि तुम मेरे छोटे से मकान में कैसे रह लोगी? उनके पास इतनी दौलत है, वो तो तुम्हें अपना घर लेके दे सकती है, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए। मुझे शर्मिंदगी होती है तुम्हें इस हाल में रखा हुआ है मैंने। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम्हें कैसे दूं मैं सारी आसाइशें। वालिदैन तो पता नहीं क्या क्या करते हैं अपनी बेटियों के लिए,
तुम तो अपनी मामा की इकलौती बेटी, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये छोटी मोटी चीजें तो सब वालिदैन अपनी बेटियों को रुखसती के वक्त देते ही है ना। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी मामा को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, उन्हें तो बस अपनी दौलत से ही प्यार है शायद। अब मुझे देख लो, मैंने अभी तक अपनी बहनों की शादियां क्यों नहीं की? सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी तक मेरे पास उनको जहेज में देने के लिए कोई सामान ही नहीं, ताकि उनके ससुराल में उनकी इज्जत हो, उन्हें किसी की बात न सुननी पड़े। मुझे तुम्हारी दौलत से, इन चीजों से कोई गर्ज नहीं, मैं तो तुम्हारी सहूलत के लिए कह रहा हूं ये सब। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। कब तक इस तरह जाके रातें गुजारती रहोगी? तुम्हारी मामा इतनी दौलत का क्या करेंगी जो उनकी इकलौती बेटी के काम ही ना है? हीरा, सो जाओ ना, कब तक जागती रहो? औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा है। हीरा के आने के बाद से कैसे हमारी जिंदगी में खुशियां खुशियां भरेंगी। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी मुकम्मल होगी। सही कह रहे हैं, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी को ना दुनिया की हर खुशी, किसी किस्म की कमी ना हो उसकी जिंदगी में, हर आसाइश उससे दूं, उसके लिए एक आलीशान महल बनाऊं, मैं बिल्कुल शहजादियों की तरह रखूं उसे। इतना कुछ सोच रखा है आपने, तो फिर ये भी बता दें कि उसका शहजादा कैसा होना चाहिए। जो सबसे अच्छा होगा, जो मेरी बेटी को बिल्कुल वैसी खुशियां देगा जैसे मैं देता। तुमने क्या सोचा उस शहजादे के बारे में? मुझसे पूछे तो बिल्कुल आप जैसा। मैं तुम्हें शहजादा लगता हूँ? बहुत तेज हो तुम, सीरियस। आसिम, मैं आपकी शहजादी का उस तरह ख्याल नहीं रख सकी जैसे आप रखना चाहते थे, और ना ही मैं उसके लिए आप जैसा शहजादा ढूंढ सकी।